नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता और मैं मनोज। ये सितंबर का माह बहुत खास है हमारे लिए, जैसे आज का दिन यानी हिंदी दिवस। हिंदी को महज एक भाषा के तौर पर बरतने से कहीं ज्यादा उससे संबंधित पूरे सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रोत्साहित करने का दिन है ये। हम सभी को हिंदी दिवस की शुभकामना। अच्छा, हम सब ये तो जान ही चुके हैं अब तक कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर तक मना रहा है और इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खान पान के बदलाव से पोषण में सुधार करना है। और इस साल पोषण माह की थीम में पूरक आहार, शिशु पोषण का महत्वपूर्ण पहलू भी शामिल है। और इसी बिंदु से बिल्कुल जुड़ा हुआ है भारतीय क्षेत्रीय खाद्य संस्कृतियों में निहित पोषण का विचार, जो एक गहन और समृद्ध परंपरा की ओर इंगित करता है। भारत का हर क्षेत्र अपने विशिष्ट खान पान और व्यंजनों के लिए जाना जाता है, जो वहाँ की जलवायु, स्थानीय फसलों, सामाजिक परंपराओं और भौगोलिक स्थितियों के साथ गहराई से जुड़े हैं। हमारी इन खाद्य परंपराओं में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं था, बल्कि शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखने का जरिया भी था। प्रत्येक क्षेत्र की खाद्य संस्कृति वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों और उपलब्ध फसलों पर आधारित होती है, जिससे पोषण का संतुलित मात्रा में प्राप्त होना स्वाभाविक होता है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारतीय रसोई में स्थानीय चावल, नारियल, इमली और मसालों का एक अद्भुत संतुलन होता है, जो गर्म और आर्द्र जलवायु के अनुकूल होता है। लोकप्रिय इडली और डोसा जैसे व्यंजन जो फर्मेंटेड चावल और दालों से बने होते हैं, प्रोबायोटिक से भरपूर होते हैं और हमारी गट हेल्थ को दुरुस्त रखने में मददगार होते हैं। वहीं उत्तर और मध्य भारत में गेहूं, बाजरा और दालें, ज्वार और रागी जैसे मोटे अनाज या श्री अन्न का प्रचलन अधिक है। ये अनाज फाइबर, प्रोटीन और खनिजों का उत्कृष्ट स्रोत होते हैं और ठंडे और शुष्क मौसम के लिए ज्यादा मुफीद हैं। अच्छा, अब अगर पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर देखें तो वहाँ की खाद्य परंपराएं स्थानीय जैव विविधता और सांस्कृतिक धरोहर का एक अनूठा मिश्रण है, जो स्वास्थ्य और पोषण के लिए बेहद फायदेमंद हैं। और असम के कहरीसा और पित्तिका जैसे पारंपरिक व्यंजन पोषण से भरपूर होते हैं। चाय, जो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है, वो यहाँ काफी लोकप्रिय है। और चाय बागानों की खूबसूरती तो आपने फिल्मी पर्दे पर जरूर देखी होगी। बिल्कुल। और आगे बढ़ें तो नागालैंड के खान पान में मांसाहारी व्यंजनों के साथ साथ बांस की कोपलें, स्थानीय सब्जियां और जंगली जड़ी बूटियां पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इधर मणिपुरी भोजन में उटोंगबा, इरोम्बा और चांगा जैसे व्यंजन हैं, जो बनाने में सरल और पोषण युक्त होते हैं, जिनमें स्थानीय सब्जियां और मछली शामिल होती है। हाँ, बंगाल की रसोई के विषय में तो हम आपको आगे तफसील से बताएंगे। आज के समय में जब हम तेजी से भाग रहे हैं और अपनी रसोई में हमारा समय कम से कम होता जा रहा है, जाहिर है हमारी अपनी क्षेत्रीय भोजन की परंपराएं थोड़ी धुंधली सी हो रही हैं। फास्ट फूड और प्रोसेस फूड समय तो बचा रहे हैं, मगर पोषण और स्वास्थ्य नहीं। ऐसे में एक कोशिश तो बनती है अपनी अपनी क्षेत्रीय खाद्य संस्कृतियों की धरोहर को बचाने की, ताकि हमारी जीवन शैली में पोषण और स्वास्थ्य का संतुलन बना रहे। सही कहा। और जब हम स्थानीय खाद्य संसाधनों को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे ना, तो न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पोषण और स्वास्थ्य को सहेजना थोड़ा आसान हो जाएगा।